पापा जी, हम जो बड़ों को प्रणाम करते हैं उसका मतलब क्या होता है? हमें इसके बारे में बताइए। तो दोस्तों, देखा कैसे हमारे बच्चे ने आपसे सवाल किया, हमसे सवाल किया कि पापा, बड़ों को प्रणाम करने का महत्व क्या होता है। तो ऐसा सवाल आपके भी बच्चे आपसे पूछते होंगे। कई बार ये पूछते होंगे, सूरज इतना गर्मी क्यों देता है, पृथ्वी गोल क्यों है, चंदा मामा कितना दूर है। इस तरह का सवाल बच्चे के मन में आता ही रहता है और वो हमसे बारी बारी से इस सवाल का जवाब मांगते रहते हैं और हम लोग कई बार दे देते हैं, कई बार ऐसे ही टाल देते हैं। तो हमसे जब हमारे बच्चों ने ऐसे सवाल किया तो हमने सोचा कि ये आपसे भी बताया जाए और इसीलिए हमने अपने बच्चे का ये वीडियो बना के आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक और कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये हमारा पहला वीडियो है और तो चलिए हम अपने बच्चों से सवाल करते हैं। बताइए क्या। पापा, हम बड़े को प्रणाम करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, हमें बताइए। बच्चों, ऐसा है जैसे कि आप किसी को आदर भाव से देखते हैं, जैसे आपके बड़े हैं उनको आप आदर देते हैं, तो प्रणाम करने का मतलब होता है उनके पैर पकड़ के उनको झुकना। अगर जब हम किसी बड़ों के सामने में पैर छूते हैं उनका, तो उनके पास जो पॉजिटिव एनर्जी होता है वो हमारे बॉडी के, ठीक है, और वहाँ से हम वो ग्रहण करते हैं। पहला तो कारण ये है, इसका ये फायदा है। दूसरा फायदा ये होता है कि हम उनको आदर देते हैं, झुकने से हम उनको आदर देते हैं और वो हमें उसके बदले में क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, दुआएं देते हैं, ठीक है, जिसका हमारे जीवन पे बहुत ही ज़्यादा पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा उसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ एक कहानी के थ्रू, जो हमारे पिताजी ने भी बताया था और बहुत से लोगों से भी सुना है, ठीक है। वो कहानी है हमारे एक ऋषि की। एक हमारे ऋषि थे मार्कंडेय जी। उनके पिता जो थे वो बहुत ज्ञानी आदमी थे, बहुत ही ज्ञानी, और वो ज्योतिष विद्या भी जानते थे। यानी ज्योतिष विद्या वो होता है जो हम किसी के भी भविष्य को आगे और पीछे ज्योतिष के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक। वो सारी जानकारी थी। तो एक बार वो बैठे हुए थे अपने आश्रम, उनका बच्चा जो था मार्कंडेय जी वो खेल रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि आज हम अपने बच्चे का भविष्य देखते हैं, ठीक है, कि इनका क्या भविष्य है। तो उन्होंने अपने बच्चे का भविष्य देखना शुरू किया तो उनको बड़ा ही अचरज महसूस हुआ और बड़ा ही मतलब आश्चर्य हुआ कि उन्हें पता चला कि उनके बच्चा का उम्र केवल 5 साल है और 5 साल के बाद उनकी आयु समाप्त हो जाएगी। अब वो किसी से कुछ नहीं बोले और बस उसकी जो है तोड़ ढूंढने लगे कि आखिर क्या किया जाए जी इनकी ये आयु जो है बढ़ाई जा सके, ठीक है। बहुत विद्वान आदमी थे, है ना, और महापुरुष थे। तो उन्होंने सोचा कि इस बच्चे की आयु कैसे बढ़ाया जाए। न कि उन्होंने सोचा कि परेशान होना शुरू किया, यहाँ मेरे बच्चे का आयु कम है तो परेशान हो जाएं, है ना। तो उन्होंने इस मुसीबत को किसी से नहीं बता के उसकी हल ढूंढना शुरू किया, ठीक है। जब उनका हल ढूंढना शुरू किया तो उन्होंने बहुत सोचने के बाद, बहुत सोचने विचारने के बाद उन्हें एक समाधान नजर आया कि अगर कोई ऐसे महात्मा जो बड़े महात्मा हों और इनको अगर दीर्घ आयु का आशीर्वाद दे दे तो इनकी आयु बढ़ सकती है, जिनका वचन कोई नहीं काट सके, ठीक है। तो उनको पता था कि ये गंगा के घाट पे जो है बहुत बड़े बड़े सत्पुरुष सब आते हैं स्नान करने गंगा जी का, है ना। तो वो उन्होंने अपने बच्चे को बोला कि देखो, आज से तुम्हारा बस इतना काम है, नित्य कर्म करो, भगवान को पूजा करो और उसके बाद आप प्रसाद लो और उसके बाद आपका सुबह से केवल इतना काम है कि जितने महापुरुष आए, जितने महापुरुष ऋषि मुनि आए घाट पे स्नान करने के लिए, आपको उनको दंडवत प्रणाम करना। दंडवत प्रणाम होता है जैसे लेट के उनके चरण को प्रणाम करना, ठीक है। तो अब उस जमाने में बच्चे कभी ये नहीं बोलते थे क्यों, क्या, किस लिए, ऐसा नहीं होता था, ठीक है। उन्होंने कहा जैसी आपकी आज्ञा, ठीक है। और वो सुबह उनका नित्य पुण्य हो गया कि नित्य रोज जितने भी महापुरुष आते उनको वो प्रणाम करना, दंडवत प्रणाम करते। तो एक बार और उसी आश्रम से बैठकर उनके पिताजी उनको देखते रहते थे,
ठीक है। तो एक बार सनत ऋषि, जो ऋषि सनत कुमार थे, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, वो वहां से वहां आए स्नान करने के लिए किसी और भेष में, ठीक है। तो वो जब वहां से गुजरे तो उन्होंने, बच्चे ने उनको प्रणाम किया। जब उन्होंने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने दिया दीर्घायु भवा, चिरंजीवी भवा, यानी लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। तो जैसे ही उन्होंने लंबी आयु का आशीर्वाद दिया तो उनके जो पिताजी थे तो वो ये देख रहे थे, अब वो पहचान गए उनको, क्योंकि वो उनकी दिव्य नेत्र थी, है ना। तो वो आए उनके समीप और उन्होंने कहा, प्रभु हम आप प्रणाम करते हैं और हम आपसे एक विनती करते हैं कि आपने जो इस बच्चे को चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया है, ये कैसे संभव हो सकता है। तो बोले क्यों? क्योंकि इस बच्चे की उम्र तो केवल 5 साल है और हमें हमारी भी जो नज़र है बहुत दूर तक देख सकती है, इसलिए मैं जानता हूँ कि आप ब्रह्म ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और तो आप ही बताइए कि या तो इनकी आयु अगर 5 ही साल रही तो आपका वचन मिथ्या हो जाएगा, अगर इनकी आयु बढ़ी तो या तो फिर इनकी आयु बढ़ जाए, है ना। तो बोले कि नहीं, ऐसा है कि मेरा वचन जो मैंने चिरंजीवी कह दिया तो ये बच्चा चिरंजीवी ही रहेगा, लेकिन तो आप मुझे ये बताइए कि आपको ये पता है कि इनकी जो मरने का समय है, जाने का पृथ्वी से समय, वो तिथि और समय पता है? उन्होंने बोला हाँ हमें पता है। बोला ठीक है, उस दिन सुबह से ही आप बच्चे को शिव भगवान के मंदिर में उनके शिवलिंग को पकड़ के उनको कहना रहने, बाकी सब मुझ पर आप छोड़ दीजिए, ठीक है। और वो अंतर ध्यान हो गए, ठीक। अब वो आया, समय बीता और बच्चा 5 साल का हुआ और वो दिन भी आ गया जिस दिन उनकी मृत्यु होनी थी, ठीक है। तो उनके पिताजी ने सुबह ही उनको स्नान कराया और सीधा मंदिर में ले गए और उनको कहे कि आप शिवलिंग को पकड़ के बैठ जाओ, ठीक है। और भोले बाबा के मंदिर जाते हो ना, वहाँ शिवलिंग होता है, उनको पकड़ के उनको आप बैठ जाओ। और वो भगवान पूजा करने लगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, है ना। और अपने विधि से पूजा करने लगे। जब उनका समय आया तो वो जो चारों सनत कुमार थे वो वहाँ प्रकट हो गए मंदिर के द्वार पे और वहीं खड़े हो। तो जो ऋषि लोग होते थे ना, उनकी जब मृत्यु होती थी तो उनको लेने के लिए यमराज जी खुद आते थे, ठीक है, उनके दूत नहीं आते। तो यमराज जी जब आए तो उन्होंने देखा चारों सनत कुमार खड़े हैं, तो उन्होंने प्रणाम किया, उनसे पूछा, प्रभु इस जीव का समय हो गया है और इनको ले जाना है। नहीं, मैंने तो इन्हें चिरंजीवी का वरदान दिया है, तो इनका जाना तो संभव नहीं है। तो बोले प्रभु ये तो विधि का विधान है, यमराज जी ने बोला। तो बोला वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन मैंने तो इन्हें चिरंजीवी का वरदान दे दिया है ना। तो तभी वहाँ सब शिव शंकर भगवान प्रकट हुए और उन्होंने कहा ठीक है, कोई कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, बस बच्चे का उम्र 5 साल ही तो है, 5 साल ही तो है। 5 साल पृथ्वी के समय के अनुसार नहीं, हमारे जीवन के 5 साल इनका जीवन रहेगा। अब जो प्रभु हैं, भगवान हैं, उनके एक क्षण में कई युग बीत जाते हैं पृथ्वी की, ठीक है। तो उनकी भी आयु बढ़ गई और समस्या खत्म हो गया और इस तरह से उनके पिताजी ने अपने बच्चे का जान बचा लिया। तो ये प्रणाम करने का ये ऐसा सौभाग्य मिलता है लोगों को, इतना बड़ा आशीर्वाद मिलता है, इसको हम कल्पना नहीं कर सकते, वो दिखता नहीं है। बट हम जब बड़ों को प्रणाम करते हैं तो उनका आशीर्वाद के रूप में हमें कई तरह के परेशानियों से लड़ने की शक्ति मिल जाती है। क्या समझ गए आप? ठीक है। और दूसरा, इस कहानी से सीख ये मिलती है कि हमें परिस्थिति में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे साथ ये हो गया, ये ऐसे परेशानी आ गई, ऐसे परेशानी आ गई। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें इस परेशानी से लड़ना कैसे, इससे इसका तोड़ क्या है। ठीक है, अब समझ में आई आप लोगों की बात? ठीक है। नमस्कार, कैसा लगा हमारा ये एपिसोड हमें जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।